भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होने में अब 1 से 1.5 दिन का समय बचा हुआ है और पूरे मार्वल कम्युनिटी में हर्ष और उल्लास का माहौल है। सबकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने भी अपना टिकट कटा लिया है। तुमने अपना कटाया कि नहीं टिकट? पर मजाक से हटके ये मूवी देखने के लिए तुम्हें बस टिकट की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है नॉलेज की। नॉलेज मार्वल नेटफ्लिक्स शोज की, जैसे पनिशर की ओरिजिन की, जैसे ट्रेलर में दिखाई निंजास के बारे में। और मार्वल फैन हो तो थ्योरी को कैसे मिस कर सकते हैं। हम गेस करेंगे इस मूवी का रियल विलन कौन है। कम ऑन, हम सबको पता है सेडी सिंह का कैरेक्टर एक कवर अप होने वाला है। देखो मार्वल अब मेरे छोटे भाई की तरह हो गया है, जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। अब उसकी कोई भी नई शरारत करने से पहले मैं उसे पहले ही गेस कर लेता हूँ। तो वैसे ही इस वीडियो में भी हम गेस करेंगे इस मूवी का रियल विलन कौन होने वाला है। और मैं तुम्हें उसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री भी बताऊंगा, यानी ओरिजिन। अगर तुम्हें सुनने में इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो ट्रस्ट में पूरा वीडियो और तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें पनिशर शो का भी रिकैप दूंगा जो बहुत कम लोगों ने देखी है। क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी और वीडियो की कुछ खास जरूरत पड़ने वाली है नहीं। तो आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब शुरू करते हैं। अरे भाई, बड़े दिन बाद देखे। चलो वीडियो शुरू करते हैं पनिशर के रिकैप और पनिशर के ओरिजिन स्टोरी से। तो फ्रैंक कैसल लेके पनिशर पहले एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, और कोई ऐसा वैसा आर्मी ऑफिसर नहीं, एक हाई लेवल का मिलिट्री मैन जो हाईली स्किल था बंदूक चलाने में। बंदूक तो ऐसे चलाता था जैसे एक बार्बर अपना उस्तरा मक्खन की तरह। और बस इतना ही नहीं, फ्रैंक सीआईए के एक सीक्रेट टीम सोबरस का भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुका है। ये टीम इतनी सीक्रेट है कि इसे बस इंपॉर्टेंट मिशन ही दिया जाता है। ये तो बात हो गई फ्रैंक कैसल के बैकग्राउंड की। अब बात करते हैं फ्रैंक कैसल के डेब्यू और उसके ओरिजिन की। तो मार्वल कॉमिक्स में पनिशर अपना डेब्यू करता है इन द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129। ये नंबर याद रखना, आगे थ्योरी में इसका काम आएगा। अब बात करते हैं सीरीज में पनिशर के डेब्यू की। तो फर्स्ट टाइम हमें पनिशर दिखा था डेयरडेविल सीजन 2 में, जहां हमें इसकी बैक स्टोरी भी दिखाई गई, जो ये थी जब फ्रैंक अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने एक पार्क में गया तो दो गैंग के गैंग वॉर के बीच में इसकी फैमिली मारी गई। और फिर क्या, फ्रैंक को एक ही चीज चाहिए थी, बदला, जिसके लिए फ्रैंक एक वेस्ट पहनता है और उसके ऊपर एक स्कल का साइन बना है और इसका मतलब है भागो, अगर तुम इसके हाथ में आ गए तो तुम मरना तय है तुम्हारा। और डेयरडेविल सीजन 2 में ही फ्रैंक को अपना बदला मिल जाता है, उन सारे गैंग्स को खत्म कर देता है जो जिम्मेदार थे उसके फैमिली के मौत के पीछे। और यहाँ से शुरू होता है पनिशर सीजन 1, जहाँ हमें दिखाया जाता है फ्रैंक की पुरानी यूनिट, यानी उसका पुराना टीम सोबरस इतने भी अच्छे लोग थे नहीं। वो उन लोगों ने दुनिया भर के कुकर्म किए और उन्हीं में से एक कुकर्म का शिकार हो गया फ्रैंक कैसल यानी पनिशर का परिवार। तो समझे, इसके पीछे कोई गैंग का हाथ नहीं, उसी के पुराने टीम का हाथ था। और उसके परिवार के मर्डर के पीछे किसी और का नहीं, फ्रैंक के ही सबसे अच्छे दोस्त एंथनी रूसो का हाथ रहता है। फिर क्या, ये सारी चीजें फ्रैंक के लिए बहुत पर्सनल हो जाती है। और इस पूरे सीजन में फ्रैंक अपने दोस्त एंथनी को ढूंढता है और मारता नहीं है, उसका चेहरा डिसफिगर कर देता है, याद दिलाता है कि तूने क्या पाप किया है। जब जब चेहरा देखेगा उसे यही याद आएगा। फिर ये सीजन खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है पनिशर सीजन 2, जहां स्टोरी कुछ खास प्रोग्रेस करती है नहीं। लास्ट में बस पनिशर अपने दोस्त एंथनी रूसो को मार देता है और ये सीजन खत्म। और फिर शुरू होता है द लास्ट किल, जो कुछ खास नहीं है। इस पूरे सीजन में पनिशर मेंटली अनस्टेबल रहता है, अपना काम धाम छोड़ के बैठा हुआ रहता है, पर लास्ट में वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करता है और फिर से पनिशर बन जाता है। पनिशर का चैप्टर खत्म। अब बात करते हैं निंजा की, जो ट्रेलर में दिखाया है। इन्हें कहा जाता है दी हैंड। ये मार्वल कॉमिक्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कल्ट है जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने कल्ट लीडर की सुनते हैं और ये सब एक डीमन में मानते हैं जिसे कहा जाता है द बीस्ट। अब बात करते हैं सीरीज में इनके इंपॉर्टेंस की। तो एस्टैब्लिश हुए थे डेयरडेविल सीजन 1 के मेन विलन के तौर पे, और डेयरडेविल के एज अ मेन विलन के ही तौर पे एस्टैब्लिश हुए थे। और इनका अंत होता है डिफेंडर के एंड में, जहां इसके सारे हेडक्वार्टर्स खत्म कर दिए गए थे। अब चलो हैंड का भी चैप्टर खत्म हो गया। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट थ्योरीज पे कि इस मूवी का विलन आखिर हो कौन सकता है। देखो दावेदार तो बहुत है इस मूवी के मेन विलन के तौर पे, पर मेरा जुआ रहेगा जैकल पे, एक बहुत अंडररेटेड स्पाइडरमैन का विलन। देखो मैं तुमसे झगड़ा कर सकता हूँ अगर तुम इसे देख के बोलो कि ग्रीन गॉब्लिन की सस्ती कॉपी है। देखो ये कोई आंडू पांडू विलन नहीं है, ये मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट विलन्स में से एक है। इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्क शुरू किए हैं, जैसे क्लोन सागा। और बस इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन के जितने क्लोन्स घूमते हैं मार्केट में सब इसी की देन है। और ये मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द स्मार्ट माइंड्स में से भी एक है। देखो मुझे पता है तुम्हारे अंदर इसके बारे में और जानने की चुल आ चुकी है, तो मैं तुम्हें प्रोफेसर माइल्स वॉरेंट एके जैकल की ओरिजिन स्टोरी बताता हूँ। तो मार्वल कॉमिक्स में जैकल का डेब्यू होता है इन द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129। कुछ और याद आया? पनिशर भी अपना डेब्यू इसी कॉमिक से करता है। ये तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हें और लिंक्स गिनाता हूँ। अब चलो स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो प्रोफेसर माइल्स वॉरेंट वो एक जीनियस थे बायोटेक जेनेटिक्स एंड क्लोनिंग में। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहां वो दो जेनेटिक्स, एक ह्यूमन एक एनिमल का जेनेटिक्स मिला के एक ऐसा ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें एनिमल के भी ट्रेड्स हो, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। वो 3 ऐसी क्रिएशन कर देते हैं जिनमें से एक होता है मैन जैकल। पर मैन जैकल अपने क्रिएटर की फैमिली को मार देता है। अपनी वाइफ को खोने के बाद प्रोफेसर सब कुछ छोड़ छाड़ के न्यूयॉर्क आ जाते हैं और वहां पढ़ाना शुरू करते हैं एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में। और गेस करो वहां और कौन पढ़ता था? अपना पिट्टू पार्कर एंड ग्वेन स्टेसी। पर ये बुढ़ा इतना बड़ा क्रीप होता है, इसे पहली नजर में ग्वेन स्टेसी से प्यार हो जाता है और सब कुछ फैंटेसाइज करने लग जाता है। पर ज्यादा दिन ये चलता नहीं है, क्योंकि मूवीज की तरह ही कॉमिक्स में भी ग्वेन स्टेसी मर जाती है और ये बुढ़ा उसका इल्जाम भी स्पाइडरमैन पे डालता है कि मेरी ग्वेन स्टेसी को मार दिया।
साला। और स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए जैकल का कॉस्ट्यूम पहनता है और बन जाता है जैकल। पावर तो इसके पास कुछ खास है नहीं, पर क्लोनिंग को तुम इसकी मेन पावर कह सकते हो। क्लोनिंग के दम पे इसने ग्वेन का क्लोन बना दिया है, और बस ग्वेन का ही नहीं, स्पाइडरमैन तक का इसने क्लोन बना दिया है। तो ये था माइल्स मॉरेनेस एके जैकल का कॉमिक बुक ओरिजिन। अब बात करते हैं मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, बौखला तो नहीं गया हूँ ना। अब प्रूफ की बात करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ, ब्रूस बैनर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है वो कोई और नहीं, एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें जैकल पढ़ाया करता था, यानी प्रोफेसर माइल्स मॉरेनेस। अब बात की जाए दूसरे प्रूफ की, तो स्पाइडरमैन को तुमने ट्रेलर में बहुत सारे विलन से लड़ते हुए देखा होगा, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैकल ऐसे बहुत सारे विलन्स को भेजता रहता है स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए। अब बात की जाए तीसरे प्रूफ की, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पनिशर ने अपना डेब्यू ही किया था कॉमिक से, जो जैकल की थी। अब देखो मेरे पास इतने ही प्रूफ है, और बाकी कल पता चल ही जाएगा कौन रियल विलन है। अब बात की जाए सेडी सिंह के कैरेक्टर की, कल देख लेंगे ना यार वो भी। अब चलो वीडियो करते हैं खत्म, वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। तुम बताओ तुम्हें थ्योरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला विस्ताला।